का पेपर है जो 11 अप्रैल 2022 को हुआ है, कंडक्ट कराया गया, और उसके सेकंड शिफ्ट वाला पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रीजनिंग का हम लोग कम से कम 800 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं। जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये मान के चलें कि डिजिट भले बदल जाएगा लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। पैटर्न बिल्कुल उस एग्जाम का ऐसा ही होगा और इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो सब लोग थंब करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। आज हम लोग कौन सा पेपर करने जा रहे हैं? आज हम लोग पेपर करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री 2021। एसएससी सीजीएल प्री 2021 एग्जाम कंडक्ट हुआ है 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2। सेकंड शिफ्ट वाला पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे आज, राइट? ओके, तो क्या सभी बच्चे आ चुके हैं? भाई देखो, एक ही घंटे का क्लास होता है और टाइम का पंक्चुअल आप लोग रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब कोई जो है 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद तो फिर वो मजा नहीं आता है। लग रहा है बहुत सारे बच्चे आ भी गए हैं। रश्मि चौहान शर्मा हेलो, शुभम सिंह गुड इवनिंग, विपिन चौधरी गुड इवनिंग, सिद्धार्थ यादव हेलो, महेश यादव गुड इवनिंग। सभी बच्चों को मेरा गुड इवनिंग है, नमस्कार है। और अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन पे चलें क्या? अगर आप लोग प्रिपेयर हो गए हैं तो एक बार थंब करिए तो हम लोग पे आगे बढ़े। फिर अभी लग रहा है कुछ बच्चे आ भी रहे हैं। सुशांत, निषाद, ये सब बच्चे जो हैं अभी दिखाई दे रहे हैं, सब रेगुलर क्लास करने वाले हैं, है ना? ये जितने बच्चे हैं सब रेगुलर क्लास करने वाले हैं और बाकी लोग तो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, फिर मजा ही नहीं आता। रोहित यादव गुड इवनिंग, करिश्मा यादव गुड इवनिंग, सानी निषाद, सुशांत निषाद, नरेंद्र चंदेल, रीजनिंग विद गोविंद। ठीक है, अब हम सिद्धांत यादव हेलो। तो अब हम लोग शुरू करें। अगर आप लोग प्रिपेयर हैं तो फिर शुरू किया जाए फटाफट जल्दी से, है ना? ठीक है, अब देखिए, पढ़ाते समय बातचीत नहीं करेंगे। जब हम पढ़ा लेंगे तो फिर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं आज आपसे 5 मिनट 10 मिनट बातचीत करके जाऊंगा, लेकिन पढ़ाते समय नहीं, क्योंकि एग्जाम का तो एक टाइम होगा ना। आप लोग भी टाइम लेके चलोगे एग्जाम में, कि एग्जाम में तो बस फटाफट केवल क्वेश्चन ही देखना रहता है ना? तो एग्जाम में जैसे करते हैं ना वैसे पेपर को करेंगे। और थोड़ा देखिए, पेपर के कंडीशन के हिसाब से उसके आगे पीछे का भी मैं समझाने में थोड़ा वक्त ले सकता हूं, कि अब ऐसा नहीं है कि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है। एग्जाम आपको देना है, चीजें आपको समझ में भी आनी चाहिए, तभी उसका मतलब है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना बेटा? तो चलो, तो तैयार हो तो सब लोग एक बार थम करो यार, एक बार सब लोग थम्स अप करो ताकि हम आगे बढ़े, फिर कि हमें पता चले ना कि आप लोग तैयार हो गए हो, मतलब एकदम पढ़ने के लिए रेडी हो। गुड इवनिंग रोहित चौहान गुड इवनिंग। आप रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी आपसे पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनिल श्रीवास्तव। चलो अब हम लोग पेपर पे चलेंगे बिना लेट किए। अब हम लोग आगे बढ़े। चलो, अब थम्स अप कुछ लोग का आ गया है, कुछ लोगों ने अब थम्स अप कर दिया है, तो अब मैं रेडी हो गया बिल्कुल। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है? ओके, ये आज आप लोग करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री 2021 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट सेकेंड। आज हम लोग ये पेपर करने जा रहे हैं, राइट? राइट, ठीक है ना भाई सब? ठीक है ना सब कुछ? चलो, अब इसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। ये देखो, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, इसमें से मात्र 2 पासा चुनना है जिसमें एक ही सतह कॉमन हो।
ऐसा दो पासा सिलेक्ट करो जिसमें एक ही सतह कॉमन हो। तो बताओ कौन ऐसा पासा है जिसमें एक ही सतह कॉमन है। यहाँ पर 5 1 4 है और यहाँ 3 6 5 है, मिल गया। ये देखो 5 है ना, यही 5 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 5 1 4 लिख लो, 5 5 1 4 ऐसे लिख लो, ठीक है। अरे साफ साफ लिख लो भाई, उधर लिख लेते हैं, देखो 5 1 4 यहाँ लिख लो, 5 1 4, ठीक है, 5 1 4 ऐसे लिख लो। फिर इसके बाद इसमें भी देखो 5 3 6, यहाँ लिख लो 5 3 6, और जो दिखाई ना दे उसे नीचे लिख लो। कौन नहीं दिखाई दिया? 2, मिला दो, सबका अपोजिट आ गया। आपसे क्या पूछा है? एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, इनमें से 6 फलकों को 1 से संख्याकित किया गया है ताकि वह संख्या चुन सके। एक संख्या वाले विपरीत फलक पर क्या होगा? एक का विपरीत जानना चाहता है, एक का विपरीत दोस्तों 3 होगा, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए उसमें से मात्र 2 पासा ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें एक ही सतह कॉमन हो, ठीक है। और जो सतह कॉमन होगा ना, जो भी सतह कॉमन होगा वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाना है। 5 1 4 लिख दिया, 5 3 6 लिख दिया, जो दिखाई न दे उसे नीचे लिख लेना और मिला देना, अपोजिट्स आ गया, काम खत्म। या फिर और सुनो, अगर तुम इस क्वेश्चन को मौखिक करना चाहते हो तो इधर देखो, 2 फेसेस कॉमन वाले क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। आपको याद होगा कि जब भी 2 सतहें कॉमन होती हैं तो जो सतह अनकॉमन होती है एक दूसरे का अपोजिट होती है। तो बताइए, जैसे ये वाला देख लीजिए, इसमें 4 और 2 दोस्तों कॉमन है, 4 और 2 कॉमन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 2 सतहें कॉमन है तो जो सतह अनकॉमन होती है वह एक दूसरे का विपरीत होती है। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर हमने इस क्वेश्चन को आपको 2 तरह से बताया। एक तो ये बताया कि जो यूनिवर्सल फैक्ट है, कभी भी ऐसा सवाल आए 2 पासा सेलेक्ट करो जिसमें एक ही सतह कॉमन है, क्लॉकवाइज घूमो, बात खत्म, सबका अपोजिट निकल जाएगा। दूसरी चीज ये बताया कि जब 2 सतह कॉमन हो तो जो सतह अनकॉमन होती है वह एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होती है, राइट। तो इसका तुरंत बता सकते थे, ओरल बता सकते थे, एक का विपरीत 3 है क्योंकि 4 और 2 दोनों में कॉमन है, तो बात खत्म। वेरी गुड, आंसर डी। चले आगे बढ़े, ओके। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है। ये ब्लड रिलेशन की पजल टाइप की क्वेश्चन है, मैं यहीं ऊपर सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं। इधर देखो, देखिए अभी क्या कहता है, पमिला अकुन की नातिन है, नातिन समझ रहे हैं, पमिला इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अकुन, ठीक है। पमिला अकुन की क्या लगती है? नातिन लगती है। किसकी? अकुन की। तो देखिए मान लो यहां पर अकुन है, ये अकुन है, ठीक है, अकुन। मेल के लिए ट्रायंगल बनाते हैं, फीमेल के लिए सर्किल बनाते हैं। अपमिला अकुल की नातिन है तो इनके लड़की की लड़की बना दिया, किसको? पमिला को। ये है पमिला, ये पमिला अकुन की नातिन हो गई भाई, लड़की की लड़की, है ना। इंग्लिश में पोती को भी ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। यहां पर अगर मैटरनल ग्रैंड डॉटर लिख देता तो और अच्छी बात होती, है ना। पमिला अकुन की नातिन है जिसकी शादी, देखिए जिसकी शब्द का इस्तेमाल हमेशा बाद वाले के लिए होता है दोस्तों। तो पमिला अकुन की नातिन है जिसकी शब्द का इस्तेमाल अकुन के लिए किया गया है, ठीक है। तो जिसकी शादी किससे? निकिता से हुई है। तो अकुन की शादी किससे करोगे? निकिता से कर दो। अकुन की, ये अकुन है, इसकी शादी निकिता से कर दिया जाएगा। ये आपकी निकिता आ गई, यहां पे अकुन की शादी निकिता से कर दिया मैंने, ठीक है। मुरली अकुल का साला है, भाई अकुन का अगर साला है मुरली तो साला इसका भाई हो जाएगा, ये है ना। अकुन का साला तब लगेगा जब वो निकिता का भाई हो, कौन? मुरली, ठीक है। फिर क्या कहता है? फिर कहता है जिसकी 2 बेटियां हैं। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, मुरली अकुन का साला है जिसकी फिर आया, तो जिसकी हमेशा बाद वाले के लिए होता है, मतलब अकुन के लिए होता है। कहता है मुरली अकुन का साला है जिसकी 2 बेटियां हैं। तो याद रखिए कि इनकी एक और बेटी होगी, अकुन की एक और बेटी होगी। तो अकुन की एक और बेटी बना लिया। जिसकी शब्द का इस्तेमाल हमेशा बाद वाले के लिए होता है दोस्तों। और यहां पर जो बच्चा समझ नहीं पाएगा वो गलत कर देगा,
तो देखो जिसकी, जिसकी माने कौन, मुरली और अकुन के बाद में कौन आया, अकुन आया, तो जिसकी शब्द का इस्तेमाल अकुन के लिए हुआ है, ठीक है। जिसकी दो बेटियां हैं तो दो बेटियां कर दिया। अकुन और निकिता मैरिड कपल हो गए, और अकुन, निकिता का भाई मुरली हो गया, और अकुन की दो बेटियां हो गई। अब पमिला जो है उसकी नातिन हो गई, है ना भाई। अब चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, जिसकी दो बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, बिल्कुल, मतलब अकुन के पास कोई भी बेटा नहीं है ना, नो सन, कोई बेटा नहीं है। कहता है अकुन हु हैज टू डॉटर बट नो सन, ओके। राहुल इज द कजिन ऑफ कमल। अच्छा, अब देखिए राहुल की बात किया, राहुल की बात किया, राहुल इज द कजिन ऑफ कमल। राहुल कजिन, राहुल कमल का चचेरा भाई है। भाई देखो, सगा भाई छोड़ के जो भी होता है ना, सब चचेरा भाई होता है, ममेरा फुफेरा जितने होते हैं ना, सबको कजिन ही बोला जाता है, ठीक है। राहुल कमल का चचेरा भाई है, चूंकि कमल और राहुल का नाम अभी कहीं नहीं आया है, इसलिए आगे बढ़ा जाए। और पमिला का भाई है, राहुल कमल का चचेरा भाई है और पमिला का भाई है। पमिला कहाँ भाई, ये है ना। तो पमिला का भाई बना दो किसको, राहुल को। राहुल कमल का चचेरा भाई, पमिला का भाई है, तो ये है राहुल, ठीक है। राहुल भी आ गया। अब कहता है कमल को हम बाद में देख लेंगे। और फिर क्या कहता है, और पमिला का भाई है, ओके। उदय और बनमय निकिता के दामाद हैं। अच्छा, उदय और बनमय निकिता के दामाद हैं, मतलब इन दोनों बेटियों की शादी करना पड़ेगा। एक की शादी उदय से और एक की शादी जो है वनमय से करना पड़ेगा। वनमय की शादी यामिनी से हुई है, तो किसी का नाम यामिनी रख दो, ये है मान लो यामिनी। और वनमय की शादी यामिनी से हो जाएगी, यामिनी की शादी किससे हो जाएगी, वनमय से हो जाएगी, ठीक है। वनमय, वनमय से, यामिनी की शादी वनमय से कर दो, ये है वनमय। वनमय से कर दिया। अगर यामिनी की ये यामिनी है, इसकी शादी वनमय से कर दिया, तो इनकी शादी कर दिया जाए किससे, इनकी शादी फिर उदय से हो जाएगी, उदय से हो गई, ठीक है। इनकी शादी मैंने उदय से कर दिया। अब क्या कहता है, उदय और बनमय निकिता के दामाद है। देखिए अकुन और निकिता हस्बैंड वाइफ हैं, तो इन लोगों के दामाद, इनके लड़कियों के पति हैं, तो दामाद लगेंगे। उदय भी मेल है, ठीक है। बनमय यामिनी से हुई है। पजल है, ब्लड रिलेशन की पजल है दोस्तों ये। तो देखिए फिर क्या कहता है, दामाद तक हो गया है। बनमय की शादी यामिनी से हुई, ये भी हो गया भाई। और उनकी दो बेटियों और एक बेटा है। बनमय और यामिनी के पास दो बेटी और एक बेटा है। इनकी दो बेटी और एक बेटा, दो बेटी और एक बेटा है, चलो कोई बात नहीं, दो बेटी और एक बेटा हो गया। फिर क्या कहता है, उदय का एक बेटा और एक बेटी है। अच्छा, उदय का एक बेटा और एक बेटी है, तो ठीक तो है। ये देखिए भाई, राहुल उदय के बेटे हो गए, और पमिला इनकी एक बेटी हो गई, एक बेटा और एक बेटी है, बात सही है। उदय का एक बेटा और एक बेटी है। टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं, ओके। ये हो गई टीना और ये हो गई स्मिता। टीना और स्मिता, ये देखिए बेटियां हो गई किसकी, यामिनी की। यामिनी और बनमय हस्बैंड है, वाइफ है ना, तो हो गया ना भाई। अब क्या कहता है, टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं दोस्तों, यहां पर बना लिया। मुरली अविवाहित है, ये है मुरली अकुन के साला, और ये हैं अनमैरिड, इनकी शादी वादी नहीं हुई है, ठीक है। मुरली तो ऐसे ही रह गए। अब क्या कह रहा है, यामिनी का राहुल से क्या संबंध है। अच्छा, तो ये बताइए, सब लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये है कौन भाई, ये कौन है। अकुन की जो दो लड़कियां थी, तो पमिला ये है, और फिर क्या कहता है, पमिला इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अकुन हु इज मैरिज टू निकिता, ओके। फिर कहता है कि मुरली इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अकुन हु हैज टू daughters, who had two daughters but no son, okay। राहुल इज द कजिन ऑफ कमल, ओके। तो ये हैं कमल, कमल भी मिल गए, क्योंकि अब ये देखिए राहुल जो है, ये दोनों बहनें हैं ना, तो इनका, ये राहुल इनका लड़का है, इनका लड़का है, तो इनका लड़का है, तो कजिन हो गया ना, कमल का कजिन हो गया, कमल इसका नाम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, एंड ब्रदर ऑफ पमिला,
ब्रदर ऑफ पमिला, राहुल पमिला का ब्रदर है, ठीक है। उधर वन में आर द सन इन लॉ ऑफ निकिता हो गया, वन में इज मैरिड टू यामिनी एंड दे हैव 2 daughters and 1 son। उदय हैज 1 son and 1 daughter, ओके सही है। टीना एंड स्मिता आर द डॉटर ऑफ यामिनी, हाँ। मुरली इज अनमैरिड, ओके। हाउ इज यामिनी रिलेटेड टू राहुल? अच्छा कोई बात नहीं, इनकी शादी तो हुई है ना, इनका नाम नहीं मिला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हमारा फिगर बन के तैयार है दोस्तों, अब हमें कुछ नहीं करना, आंसर बता देना है ना। अब आपको आंसर बता देना है। देखिए क्या पूछता है, पूछता है कि यामिनी का राहुल से क्या संबंध है, बड़ा स्पष्ट पूछा है। से का की तरफ आंसर दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। से का की तरफ आंसर दिया जाता है दोस्तों, तो दे दो आंसर। क्या कहता है, यामिनी का राहुल से, तो यामिनी कौन है, ये है यामिनी का राहुल से क्या संबंध है, से का की तरफ चलेंगे तो देखिए भैया ये है इनकी माँ। अब माँ की है यामिनी बहन, माँ की बहन लगती है मौसी, हिंदी में लिखेंगे मौसी और इंग्लिश में लिखेंगे आंट। तो आइए अब देखते हैं कि विकल्प में क्या दिया गया है, आंट या मौसी इसका आंसर होना चाहिए। विकल्प देखिए, तो विकल्प में क्या मिला, विकल्प में आंट मिल रहा है दोस्तों, विकल्प में आंट मिल रहा है और ये आपका आंसर है। मैं इसे अब फिगर को और क्लियर करके आपको दिखा देता हूं। ये फिगर देखिए यहां पर बना हुआ है, ये है फिगर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये पूरा फिगर बना हुआ है। ये ब्लड रिलेशन की पजल थी और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और पूछा था कि यामिनी का राहुल से क्या संबंध है, तो अगर आप से का की तरफ चलोगे भाई, अगर आप से का की तरफ चलोगे ना, देखो ये इनके पिता हैं, है ना, इनकी पत्नी है, ये माँ लगेंगी, ठीक है। अब माँ की बहन क्या लगती है, मौसी, यही तो है यामिनी, यही तो है यामिनी, ठीक है। ये है राहुल, यही पूछा था आपसे, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो मौसी या आंट बोलो तो भी चलेगा, मौसी आंट, बात खत्म। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जो बच्चे न्यू कमर्स होंगे नहीं समझ पा रहे, मेरा काम है समझाना, नॉट ओनली प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो समझाते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ताकि दोबारा अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, राइट। ओके आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये है अब आपके सामने नॉन वर्बल की एक सीरीज है, इस सीरीज को अब देखा जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। यहां पर इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, विच वन इज रिप्लेस्ड बाई क्वेश्चन मार्क, इसको कंप्लीट कर दोगे तो क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे होगा। ये देखो, ये जो आकृति है पहले कितना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। ये एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमी है, देखो इसमें से इसमें कितना घूमी है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो घूम गई। फिर ये कितना घूमा, 90 डिग्री घूमा है भाई। फिर ये कितना घूमा, 90 और 45 135 होता है, 90 और 45 135 होता है, तो 135 डिग्री घुमा गया है। अब यहां पर देखिए, अब ये क्या करेगा, 180 डिग्री घूमेगा, और 180 डिग्री जब घूमेगा तो ये चीज जो है ऊपर की तरफ बनेगा और ये 180 डिग्री घूम जाएगा, राइट। तो 180 डिग्री घूमेगा, तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, बी सही होगा। तो देखिए 45 90 135 180, यानी यहां पर 180 डिग्री घुमा दो, काम खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो तुरंत कर लेते, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फटाफट जल्दी से। ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से करिए, इसका आंसर क्या होगा। 7 13 174 9 25 104 11 30 क्वेश्चन मार्क, यहां आपको बताने हैं, बताओ क्या होगा। यहां पर फटाफट देख लो, जब भी ऐसे पैटर्न आते हैं उसमें जान लो कि स्क्वायर और क्यूब की बात करता है, ठीक है। तो यहां पर 7 का स्क्वायर, 13 का अगर क्यूब करेंगे बहुत ज्यादा होगा, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 343। 7 का क्यूब कर दो 343, 13 का स्क्वायर कर दो, 7 का क्यूब 13 का स्क्वायर, दोनों का अंतर, इसका क्यूब इसका स्क्वायर अंतर, इसका क्यूब इसका स्क्वायर अंतर कर दो, आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का घन 343 और 13 का वर्ग 169,
अंतर ले लो, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 6 गया 7, है ना, 2 में से गया 174 आ रहा है ना। तो 9 का घन करेंगे ना, तो 9 का क्यूब कितना 729 होता है, और इसमें से अगर 25 का वर्ग करोगे 625 घटाओगे तो यहाँ 4 आएगा, है ना, 104 आएगा ना। उसी तरह इसका कर दो, है ना, इसका कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 कम 11 को 1, 11 दूना 22, 1 23 को 3, 23 को 3 2, 1331, 1331 में से क्या करोगे, 30 का वर्ग 900 घटा दिया जाएगा तो कितना आएगा इसमें बताओ, 431 आंसर आएगा, यानी आंसर आपका ये सही हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, राइट, ओके। अब इसके बाद क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट, ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आ गया, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, और यहां पर लिखा है रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए अगर रोटेशन को अलाउड कर दिया जाता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा बन जाता है, उसमें क्या होता है कि फिर आप इसको पलट पलट के भी देख सकते हैं, लेकिन अगर रोटेशन आर नॉट अलाउड दिया ना तो समझ लो कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, फिर तो बहुत आराम से किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन इज नॉट, रोटेशन इज नॉट अलाउड लिखा है ना तो समझ लो कि बहुत ईजी है, बहुत आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, राइट। तो देखो यहां पर जो फिगर है ना, जरा एक बार पेंसिल घुमाना इस पर, ये देखो पेंसिल एक बार घुमाओ, इससे शेप का आइडिया मिल जाएगा। इसमें शेप समान होना चाहिए, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है, इसका कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें साइज को एडजस्ट किया जा सकता है, इसमें शेप समान होना चाहिए और साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखिए इधर कहीं तो बनना नहीं है, इसमें देखो वो फिगर किसमें दिख रहा है, ये देखो यहां पर मुझे दिख रहा है, यहां पर अगर हम लोग बनाएं तो देखिए बनेगा, थोड़ा सा साइज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें देखिए बन रहा है, ठीक है, ये लाइन इधर आ रही है ना, ये देखो इसमें बन रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, बी। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं, थोड़ा सा ये इसका सही नहीं आया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ शायद 6 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, और क्या लिखा है यार, ये तो थोड़ा 8 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है ना, 5 लिखा है, 7 लिखा, 6 लिखा, 3 लिखा, 8 लिखा, 4 लिखा, है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है भाई, 3 लिखा, और ये 4 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 5 लिखा, और यहाँ पे 3 लिखा है, 5 है, 6 है, 4 है, 8 है, 7 है। मैंने थोड़ा सा इसको क्या किया कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया ताकि स्पष्ट आपको विजुअल हो, राइट। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 6 7 4 है, 3 5 8 है। अब क्या कहता है, यहाँ पर पूछा क्या था, एक बार थोड़ा देख लें दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा है, एक ही बॉक्स में ओरिएंटेड दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह कैसा दिखेगा। ओके, ये इनके एक्सपेंडेड फिगर है, वो आपसे ये कह रहा है कि खुला होने पर कैसा दिखेगा, ठीक है, खुला होने पर कैसा दिखेगा, अगर इसको प्रसारित कर दिया जाए तो कैसा दिखेगा। देखो अब ये बताओ क्या इसके जैसा दिखेगा क्या, यहाँ 6 7 पड़ोसी है, 6 और 7 पड़ोसी है, अच्छा, यहाँ 4 और 7 भी पड़ोसी है, 4 7 भी पड़ोसी है, अच्छा, यहाँ पर देखिए 3 और 5 पड़ोसी है, और यहाँ पर, अच्छा ये भी ठीक है, और यहाँ पर देखिए 8 और 3, अच्छा। अब इधर देखा जाए जरा, थोड़ा सा इसको मैं बीच में कर लूं क्या, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, अगर इसकी बात करा जाए 5 और 8 यहाँ पर पड़ोसी दिख रहा है, और यहाँ पर 5 और 8 देखो दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होती है, तो 5 का विपरीत यहाँ पर 8 दिख रहा है, यानी ये आंसर नहीं है। ये देखो
यहां पर क्या है कि 4 और 7 पड़ोसी हैं, यहां पर देखो 4 के विपरीत में 7 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर 5 के विपरीत में 8 दिख रहा है, यहाँ 5 8 पड़ोसी है, अब 5 के विपरीत में 8 है तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर तो हम पहले ही चेक कर लिए थे, लेकिन वो आपको मैंने समझाने के लिए बस इतना किया सब कुछ, नहीं तो वो तो मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि आंसर ए करेक्ट है, आंसर ए मेरा करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सिलॉक्स है, ओके, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, शायद आप लोग को दिख भी रहा होगा प्रॉपर, ओके ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सिलॉक्स को हम लोग 6 एंड 16 से भी सॉल्व कर सकते हैं, और सिलॉक्स को हम लोग डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किससे पसंद करेंगे, डायग्राम से बता दूं कि 6 एंड 16 बता दूं? तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कोई पिंक येलो नहीं है, नो पिंक इज येलो। ये रहा पिंक और ये रहा येलो, नो पिंक इज येलो। फिर क्या कहता है, कोई येलो व्हाइट नहीं है, नो येलो इज व्हाइट, नो येलो इज व्हाइट, ओके ये व्हाइट हो गया, नो येलो इज व्हाइट, ठीक है। फिर क्या कहता है, सभी रेड येलो हैं, सभी रेड क्या हैं, येलो हैं, तो पूरे रेड को इसके अंदर डाल दीजिए, पूरे रेड को अंदर डाल दीजिए, ठीक है। ये पूरा रेड इसके अंदर आ गया, देखिए ये पूरा जो रेड है येलो है, तो इसको अंदर कर दीजिए, सभी रेड येलो हैं, ऑल रेड्स आर येलो। अब इसके डायग्राम बन गया, अब इसके आधार पे आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए क्या कह रहा है, चेक कर लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि नो रेड इज पिंक, कोई रेड पिंक नहीं है, कोई रेड पिंक नहीं है, सही तो कह रहा है कि जब येलो पिंक नहीं है तो रेड कहां से पिंक होगा, मतलब बात सही है। फिर कहता है कोई रेड व्हाइट नहीं है, अरे बिल्कुल सही कह रहा, येलो जब व्हाइट नहीं है तो रेड कहां व्हाइट होगा, माने दोनों सही है, बोथ विल बी करेक्ट। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, ये सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको तो बहुत ही बढ़िया से आप लोग कर लिए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये लेटर सीरीज का प्रॉब्लम है, लेटर सीरीज का प्रॉब्लम है, इसे भी तुरंत कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकता है। अच्छा यहां पर मुझे बताना है दोस्तों, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इधर देखो, अब ये है के, और के का मान कितना होता है, 11 होता है, इनका मान 6 होता है, इनका मान कितना होता है, 1 होता है, इनका मान कितना होता है, 22 होता है, और इनका मान कितना होता है, 12 होता है, कोई बात नहीं। ये देखो -5 -5, और ए का मान 27 भी रख सकते हैं, तो -5 और 22 में से अगर आप -5 करेंगे ना, तो पहला अक्षर जो आएगा क्यू आएगा, राइट, पहला अक्षर क्यू आएगा। फिर दूसरे की बात करें तो ये देखिए -5 -5 -5, अब -5 करेंगे तो दूसरा अक्षर ही आएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद सब में -5 ही हो रहा है, इसका मतलब है ना, -5 ही हो रहा है, कितना हो रहा है, अच्छा -5 हो रहा है। अब इसके बाद क्या है, बी है, तो 2 धन 3, अच्छा 2 धन 3 5 3 8 3 11 3 14, मतलब अगला लेटर यन आएगा, ठीक है। आगे वाले में देखें, 1 धन 4 5 5 4 9 9 9, अच्छा एक है, 1 धन 4 5, अब 5 4 9 9 4 13 13 4, तो ये तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो रहा है कुछ, यहाँ पर या तो मिसप्रिंटिंग है या तो कुछ है, QEN QEN, ओके, लास्ट वाला मुझे लेटर देखना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा भाई, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, यार ये तो यू होगा, QENU, यानी आंसर विल बी बी, यानी उसको वॉवेल के अकॉर्डिंग चला दिया, ए आया, फिर ई आया, फिर आई आया, फिर ओ आया, फिर यू आया, वॉवेल के रिगार्डिंग सीरीज को चला दिया, ठीक है।
वावेल के रिगार्डिंग सीरीज को चला दिया। अब इसके बाद चलो करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। लेटर सीरीज का क्वेश्चन था जो कि बन गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से, क्या होगा भाई, ये देखिए इसको कैसे करेंगे, जल्दी करेंगे। और जहां पर ऐसे हाइफन दे देता है वहां तो और अच्छी बात हो जाती है। इधर देखो क्या कह रहा है, इसका मान पहले फटाफट तो वैल्यू तो लिख ही लो ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, इसका 1 होता है, इसका 11, 8 और इसका 9 होता है। तो 18 दूना 36 और 1 दूना 2 और 11 दूना 22, 8 दूना 16 और देखिए 9 दूना 18 है ना, 9 दूना 18, यानी कि इसके प्लेस वैल्यू का जस्ट डबल करके रखता जा रहा है ना। तो वही चीज हम लोग भी कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो आइए करते हैं, हम लोग भी कर देते हैं। ये देखिए इसका क्या कह रहा है, 19 होता है ना, 19 दूना 38, 8 दूना 16, 1 दूना 2, 12 दूना 24, 21 दूना 42, यानी बात सही है। 13 दूना 26, लिखो 26। और ये देखो फिर इसके बाद 1 दूना 2, लिखो 2। और यहाँ पर देखो 14 दूना 28, लिखो 28। और ये देखो 10 दूना 20, लिखो 20। 21 दूना 42। तो भैया जहां पर ये हो वहां पर देख लो, 26 2 28 20 42, 26 2 28 20 42, यानी आंसर आपका डी सही हो जाएगा, है ना। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, 10वां सवाल आ गया। ये सवाल देखिए, और ये सवाल आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये सवाल देखिए एनालॉजी का है। कैसे करेंगे इसको बताओ, 23 441। अच्छा तो ये बताइए 441 क्या है, किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है ना। तो 21 इसमें से 2 माइनस कर दो, 21 का वर्ग कर दो, 441 आ गया। और यहाँ 28 में से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और 26 का फिर वर्ग कर दिया जाए, 26 का वर्ग कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा बोलो, 676, यानी कि आंसर इसका कितना आ जाएगा, 676, है ना। -2 का स्क्वायर कर दिया गया, -2 किया फिर स्क्वायर कर दिया जो डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 676 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये है भैया मिरर इमेज। थोड़ा सा यार गड़बड़ आ रहा है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, इसको संभाल लिया जाएगा। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि इसको बना ही लेता हूँ, कितना है ही मैं लिख लेता हूँ तुरंत, आपको समझाने के लिए मैं लिख दूंगा। ये देखो परसेंटेज है, और ये देखो क्या है, ओ है, और ये देखो क्या है, वी है, फिर छोटा वाला ई है, फिर इसके बाद बड़ा वाला आर है, फिर इसके बाद छोटा वाला टी है, फिर इसके बाद बड़ा वाला एच है, फिर इसके बाद बड़ा वाला आर है, और छोटा वाला ओ है, और इसके बाद बड़ा वाला डब्लू है, फिर एंड है, ठीक, एंड है। और इसका लिखना है दोस्तों मिरर इमेज। तो मिरर इमेज लिखना है तो सबसे पहले याद रखो कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है। मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, वर्टिकली नो चेंज। तो सबसे पहले याद रखना कि जो सबसे लास्ट में है उसका इमेज सबसे पहले बनेगा, यानी एंड का इमेज सबसे पहले बनेगा। तो एंड का इमेज सबसे पहले बनेगा, तो एंड का इमेज सबसे पहले बनेगा, ठीक है। तो यहां पर कैसे बनाएंगे इमेज, ये देखिए इमेज ऐसे बनाएंगे, एंड का इमेज सबसे पहले बनेगा। तो यहां पर एंड से शुरुआत होनी चाहिए, फिर इसके बाद भाई डब्लू आएगा, है ना। तो डब्लू का इमेज तो डब्लू के जैसा ही बनेगा, और वो छोटा वाला वो आएगा, तो यहाँ पे बड़ा वाला है, तो दो विकल्प तो ऐसे ही कट गया, है ना। तो छोटा वाला वो आना चाहिए, तो एंड हो गया, एंड हो गया, फिर डब्लू हो गया, छोटा वाला ओ हो गया, राइट। अब इसके बाद फिर आर होना चाहिए, आर ऐसे पलटना चाहिए, तो आर पलट जाएगा। चलो इन दोनों में दिख रहा है, अभी अभी तो बात यच भी आएगा, फिर इसके बाद यच, यच भी सही है, दोनों में दिख रहा है। टी के बराबरी है, टी के आधार पे भी बराबर है, आर के आधार पर भी बराबर है सब। और ई पर यहाँ मामला गड़बड़ हो गया, ई पलटेगा दोस्तों। तो ई पलटेगा तो कैसे पलट जाएगा, देखो अगर ई ऐसे है तो अब ई जब पलटेगा तो इधर से हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ई, है ना। तो ई के आधार पे यहाँ पर ई देखो जस का, यहाँ पर ई को कैसे पलटा है, ये ई जब पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा, आंसर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो जस का तस लिख दिया है। ये देखो इसी ई के आधार पे इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, बाकी चीजें सब बराबर हैं, इस ई के आधार पे तुम्हारा आंसर सी करेक्ट होगा, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट है। और ये अब आपका आ गया वेन डायग्राम से रिलेटेड लग रहा है। ओके, वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन लग रहा है, आइए देखते हैं क्या है।
इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में खटभुज पुलिस ऑफिसर्स को बताता है। ओके, ये क्या है भाई, पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर है। फिर कहता है पेंटागन जो है किसको, ग्रेजुएट्स को बताता है, पेंटागन ग्रेजुएट्स को बताता है। ये कौन 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 है, पॉलीगन्स, पेंटागन्स कौन है, ये है, ये ग्रेजुएट्स को बताता है। फिर इसके बाद क्या कहता है, सर्कल फीमेल को बताता है, भाई ये फीमेल हैं ये लोग, ठीक है, फीमेल हो गया, अरे फीमेल तो परेशान, फीमेल है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहता है, और वर्ग इंडियंस हैं, जो स्क्वायर है ना वो इंडियन को बता रहा है, इंडियन है। ओके, अब हम लोग कर लेंगे फटाफट, देखो क्या पूछ रहा है। कहता है दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं, राइट। अब पूछता क्या है, पूछता क्या है कि द स्क्वायर, ये तो हो गया, द गिवन नंबर्स ऑफ तो हो गया। अरे भाई क्वेश्चन तो पूछ लो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलो आगे थोड़ा देखे तो क्वेश्चन क्या पूछा, कितने भारतीय पुलिस अधिकारी, कितने भारतीय होना चाहिए, पुलिस अधिकारी होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन महिला नहीं होना चाहिए। देखिए ये आ गया, यहां पे लग जाएगा, देखो भाई सर्किल क्या है, फीमेल है, ये है पुलिस ऑफिसर, है ना, ये है पुलिस ऑफिसर, और ये क्या है, महिला। इसको हटा ही देते हैं यार, यहाँ पे क्वेश्चन तो नीचे ही था, ये है फीमेल, ठीक है। और ये कौन था, स्क्वायर था, इंडियन, ठीक है। और वो पेंटागन क्या था, पेंटागन क्या था, पेंटागन क्या था, पेंटागन क्या था, ग्रेजुएट्स, ओके, ग्रेजुएट्स था, ओके। क्या कहते हैं, कितने भारतीय, तो भारतीय होना चाहिए, भारतीय होने के लिए दोस्तों स्क्वायर में होना, बिलोंग करना चाहिए, उसको होना जरूरी है। कितने भारतीय इंडियन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, है ना, पुलिस ऑफिसर होने के लिए आपको अब इस एरिया में आना पड़ेगा, आ जाइए इस एरिया में आना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपके पास ही 11, 8, 15, 2 बचा हुआ है। पुलिस ऑफिसर, ग्रेजुएट होने के लिए 8 और 15 भी बाहर हो जाएंगे। अब आपके पास ही 11 और 2 बचा हुआ है, लेकिन महिला नहीं, सर्किल से बाहर निकल जाओ, महिला नहीं चाहिए, सर्किल से बाहर निकल जाओ, महिला नहीं चाहिए, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 11। तो आंसर इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका 11 करेक्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये तो कोडिंग डिकोडिंग लग रहा है यार, आओ फटाफट देख लेते हैं क्या है ये, कोडिंग डिकोडिंग। ये देखो क्या कहता है, निश्चित कोड भाषा में मनी को क्या करता है, मनी को लिखता है ये, तो उसी कोड भाषा में क्रेडिट को पूछ रहा है। अच्छा तो भाई क्या है, 13, 13 3 16, 15 3 18, 14 3 17, अब 5 3 8, 25 3 28, कांस्टेंट आर्डर। अगर आप लोग मेरे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं पढ़ाते समय एक कांस्टेंट आर्डर पढ़ाता हूं, और ये क्वेश्चन जो है कांस्टेंट आर्डर का ही तो क्वेश्चन है ना, कांस्टेंट आर्डर का क्वेश्चन है यार, 3 3 सब में जोड़ दो, बात खत्म, है ना, तो जोड़ दो, 3 3 6, 18 3 21, 5 3 8, 4 3 7, 9 3 12, 20 3 23, मिला लो, जहां मिल जाए वही सही। FUHGLW, 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 आंसर बी करेक्ट है। अगला ये देखो, ये क्या आ गया भाई, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है, आओ फटाफट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आप लोग को याद होगा तो ऐसा कोडिंग डिकोडिंग भी हम लोग करे हैं, आप बताए हैं आपको। देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हर फादर इज ओके, हर फादर इज ओके का कोड क्या है, 6583 है, बहुत अच्छी बात है। फिर माई फादर इज वेल, माई फादर इज वेल, इसका कोड क्या है भाई, माई फादर इज वेल का कोड क्या है, 5137, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या कहता है, फिर क्या कहता है, अच्छा हर आर्म इज इंजर्ड, हर हर आर्म, आर्म्स, आर्म इज इंजर्ड, इज इंजर्ड,
JURED इंजर्ड। ओके, इनका क्या दे रहा है 2839, 2839 ये मैंने लिख लिया आपको समझाने के वास्ते। देखिए मैं टाइम ले रहा हूं, मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा हूं। एग्जाम देना होता ना तो इतना मैं बोलना नहीं होता, मैं फटाफट आंसर करते चला जाता, अब तक हो गया होता है ना। देखो इधर समझाना भी जरूरी है ना, एनालिसिस भी करना है ताकि आपको समझ में आए। दोबारा अगर आपके पास रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो आप ना फंसे, इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना जरूरी है। ये मैं दे रहा हूं, आपको टाइम नहीं लगाना है, आपको तो एकदम धुआंधार करना है। फिर देखो इधर हर फादर इज ओके। ओके यहां पे लिखा हुआ है, ये बताइए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन है क्या फ्रॉम 1 एंड 2? इसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या? यस, फादर कॉमन है, इज कॉमन है दोस्तों, फादर कॉमन है, इज कॉमन है। चलो बहुत अच्छी बात है। और बताओ इज क्या तीसरे, अच्छा इसमें भी देखो दो चीज कॉमन होना चाहिए, इसमें दो चीज कॉमन होना चाहिए, एक 5 कॉमन है और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, अब देखो इज क्या तीसरे वाले में भी है क्या? यस, इज तीसरे वाले में भी है, तो 3 देखो तीसरे वाले में भी है। इज का कोड इसका मतलब कि 3 है, और इसका मतलब कि फादर का कोड क्या है, फादर का कोड जो हो गया 5 हो गया। ये तो कंफर्म हो गया, राइट। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, ओके का कोड पूछा है। ओके का ही का अगर हम लोग देख लें तो हर हर है ये, हर का कोड अगर हम लोग देख लें तो बात हमारा बन जाए, है ना। हर जो है फ्रॉम 1 एंड 3 में देख लिया जाए, फ्रॉम 1 एंड 3 में कुछ और कॉमन है क्या? यस, 8 कॉमन है। 8 कॉमन है तो बचा क्या, इधर बचा ओके, इधर बचा 6, इधर बचा ओके, उधर बचा 6, यानी कि इसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, काम खत्म, है ना, फटाफट हो गया। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या आ गया भाई, ये तो लग रहा है ये कौन सा है, कौन सा मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, कोई बात नहीं फटाफट हो जाएगा। देखो इधर ये फोल्डिंग वाला सवाल है, मिरर इमेज नहीं है। क्या कहता है, कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम, है ना, यहां पर सिर्फ फोल्डिंग है, कटिंग नहीं किया गया, सिर्फ फोल्डिंग है। क्या कहता है, मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया, ओके, निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सेकंड के खुलने के सबसे निकट मिलता जुलता। ओके, अगर देखो पहले इसको क्या किया गया, ऐसे मोड़ा गया, कहता है कि पहले इस कागज को ऐसे मोड़ा गया, यहां से ऐसे मोड़ दिया गया, अब मोड़ने के बाद ये कटिंग की गई, और ये कटिंग थोड़ा ये वायर, हाँ ये कटिंग कर दी गई। तो ये कटिंग कैसे किया गया मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कटिंग देखिए, ये दिल के शेप में किया गया ऐसे, और ये ट्रायंगल काट दिया गया ऐसे, और एक ये वाला कर दिया गया ऐसे। अब कह रहा है ना कि खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा। दोस्तों आपको पता है ना कि जब भी हॉरिजॉन्टल किसी चीज को खोलते या बंद करते हैं तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, तो यहां पर मिरर इमेज अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर मिरर इमेज अगर हम लोग अप्लाई करेंगे ना तो देखिए क्या होगा ना, ये ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और यहां पर भी एक ऐसा आपको बन जाएगा इस तरह का है, और ये ट्रायंगल जो था ना ऐसे वाला, वो एक ट्रायंगल पलट जाएगा। वो ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल, और ये दिल पलट भी जाएगा ना तो दिल ही दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बनेगा वो चीज। तो आप मिला के देख लो, ऑप्शन से मिला लो, जिससे मैच कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ट्रायंगल के आधार पे देखिए यही तो दिख रहा है, अगर आप इसका आधा आधा कर दीजिए सारा काम सही हो जाए। ये तो पलट के भी वैसा रहेगा, ट्रायंगल पलट के ऐसा होगा, ये पलट के ऐसा होगा, और आधा चीजें इधर आ जाएंगी। आंसर आपका बी सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। इसमें तो देखते देखते मार सकता था, इतना समझाने की भी जरूरत नहीं थी। ये देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें सीक्वेंस डिसाइड करना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सीक्वेंस को डिसाइड करना है, ठीक है। सीक्वेंस को डिसाइड करना है, क्या करना है, सीक्वेंस। आइए सीक्वेंस करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, स्टार फिश, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार फिश, यहाँ शार्क लिखा है, पेंगुइन लिखा है, यहाँ पर ब्लू व्हेल लिखा है, यहाँ पर जाइंट टॉर्टी क्या लिखा है, टॉर्टाइज लिखा है ना, टॉर्टाइज लिखा है। तो अब यहाँ पर ये देखना कि सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलना है। सबसे छोटा कौन होता है, स्टार फिश होता है, और सबसे बड़ा कौन होता है, ब्लू व्हेल होता है। तो पहले नंबर पे 1 और आखिरी नंबर पे 2 हमें चाहिए,
ये देखो पहले नंबर पे एक, आखिरी नंबर पे 2 चाहिए, इसमें कहीं है क्या? यस, आंसर सी है। देखो सबसे पहले कौन आएगा? स्टार फिश आएगा साइज के आधार पे, फिर कौन आएगा? फिर इसके बाद पेंगुइन आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा? इसमें जाइंट टॉर्टाइज आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा? फिर शार्क आएगा, और शार्क के बाद कौन बड़ा होता है? ब्लू व्हेल बड़ा होता है। मतलब कि साइज के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा गया है, राइट। तो इसमें आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये क्या कहता है? ओके, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहीं बना देंगे जो रेड से लिखा है उसी पे। ये देखो, आइए, ये रैंकिंग का प्रॉब्लम है। क्या कहता है? 5% आर सिटिंग इन अ रो द नॉर्थ फेसिंग, मतलब उनका फेस नॉर्थ होगा। वन ऑफ द 2% एट द एक्सट्रीम एंड। ओके, ठीक है, एक लोग यहां बैठेंगे और एक लोग यहां बैठेंगे। एक्सट्रीम इंड्स इज एन इंट्रोवर्ट एंड द अदर वन इज एन एक्सट्रोवर्ट। अच्छा भाई, एक छोर पर इंट्रोवर्ट बैठा है और दूसरे छोर पे एक्सट्रोवर्ट बैठा है, ठीक है। और कहता है अ थिन पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, अ थिन पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट। थिन पर्सन जो है, थिन पर्सन इमीडिएट राइट है इंटेलिजेंट के, इंटेलिजेंट के, इंटेलिजेंट के तुरंत दाहिने कौन है? थिन है। अच्छा, फिर क्या कहता है? अ वीक पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट को तुम यहां नहीं बैठा सकते, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? एक्सट्रोवर्ट के इमीडिएट लेफ्ट में कोई बैठा है, इसलिए एक्सट्रोवर्ट यहीं बैठेगा, यहां पर बैठेगा एक्सट्रोवर्ट, यहां बैठ गया एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। ओके, और यहां पर कौन बैठेगा? इंट्रोवर्ट, यहां पर इंट्रोवर्ट बैठेगा, ठीक है। फिर क्या कहता है? एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट बैठ गए भाई, बैठ गए। अब क्या कहता? अ थिन पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंटेलिजेंट। थिन वाला जो है ना वो इंटेलिजेंट वाले के राइट है, ठीक है। अब फिर क्या कहता है? अ वीक पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्सट्रोवर्ट। इनके तुरंत बाद थीन पर वीक है, वीक जो है एक्सट्रोवर्ट के इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है। जो वीक पर्सन है सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एक्सट्रोवर्ट पर्सन। ओके, द इंटेलिजेंट पर्सन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द इंट्रोवर्ट एंड द थिन पर्सन। अच्छा, इंट्रोवर्ट और थिन के बीच में कौन? द इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इंट्रो और थीन के बीच में है, यहां पर आ गया कौन? इंटेलिजेंट। यहां पर आ गया कौन? थीन, थीन आ गया, है ना। 5% हो तो गए, एक्सट्रोवर्ट हो गया, वीक हो गया, थीन हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, सब बैठ गए। अब क्या पूछा है? पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर। सेंटर में कौन बैठा? दो उधर छोड़ो, दो इधर छोड़ो, थीन वाला बैठा है, यानी पतला व्यक्ति बैठा है, पतला ही बीच में है ना, दोनों तरफ से देख लो, दो दो छोड़ देगा, बीच में थीन आ जाएगा, थीन, यानी थीन पर्सन बीचों बीच बैठा है। कौन है भाई, कहाँ है? ये है थीन यार, मारो इसमें, है ना, थीन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? 18 में आ गया है। अब जल्दी ही अब आप पहुंचने वाले हैं बॉर्डर पे। 18वां सवाल आ गया है। 4 अक्षर समूह दिया गया है जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक उसमें डिफरेंट है, उसे छांटना है। तो भाई देखिए यहां पर क्या है ना, ये कैसे छाटेंगे? ये 26 है, 3 है, 26 है, 3 है। अच्छा 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 अच्छा, इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट भी तो लग सकता है, लेकिन हम सबसे पहले जो है नंबर को वरीयता देंगे। 26 है और 3 है, तो 26, 27, 28, 29, 3 बढ़ गया, और 3 3 बढ़ा, +3 हो गया, फिर 4 धन 4 हो गया, 7,
7 5 12, धन 5 हो गया। अब 12 12 और 7 19, 12 7 19 7 हो गया। 3 4 5 7 इसमें बढ़ा। अच्छा 12 3 15, 15 4 19 और 19 और 5 24, 24 और 24 और 7 31, है ना। 31, तो यहाँ पर के 24 36, यहाँ 6 बढ़ रहा है। अच्छा +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, ये चल रहा है। यहाँ पे क्या 14 3 17, 17 4 21, 21 और 5 26 और 26, 26 आ 4 30, 26 5 31, यहाँ 5 हो रहा है, +3 +4 +5, 14 3 17, 17 4 21, 21 5 26, 3 4 5 ये भी है, यहाँ 5 बढ़ रहा है। और ये क्या है 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 और 6 कितना 24, 24 यानी 3 +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +3 +4 +5 +6 इसमें भी हो रहा है ना। तो इसमें भी है। और इसमें क्या है प्लस, यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक इसमें कोई ना कोई मिस्टेक किया गया है। यहाँ पर क्या है ना ई नहीं है। 26 4 30 5 31, यहाँ ये यफ है दोस्तों, ये यफ हो जाएगा, ठीक है, ये यफ है। तो देखिए 14 3 17 और 17 का मान क्यू और 17 4 21 का मान यू, 21 5 26 का मान जेड और जेड का मान 26, 26 और 6 26 4 30, 2 32, 32 का मान यफ होता है। तो यानी कि यहाँ पर कौन छटेगा, फिर ये छट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ई नहीं बल्कि यफ होना चाहिए, तो वो छट जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, सब में देखिए +3 +4 +5 +6 सब में मिल रहा है, केवल एक पे नहीं मिल रहा है, चढ़ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। कुछ बच्चे क्या कहेंगे ना, एक और लॉजिक लगेगा, एक और लॉजिक से छटेगा। सब में देखो वावेल है, इसमें भी वावेल है, इसमें भी वावेल है, इसमें भी वावेल है और इसमें कहीं वावेल नहीं है। वावेल के आधार पर भी छाटोगे तब भी वही छटेगा, राइट। तो वावेल के आधार पर भी वही छटेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आ गया आपका नंबर सीरीज। अब देखिए भाई नंबर सीरीज में क्या करना है, नंबर सीरीज में क्या करना है, ये देखिए 10 4 14, 10 4 14 माने +4 और फिर क्या 14 दूना 28, 14 दूना 28, 28 और 3 31 मल्टीप्लाई 2 +3, फिर 31 और 4 कितना 35 +4 हो गया 35। अब 35 दूना 70, 3 73 मल्टीप्लाई 2 और +3 कर दिया, 73 4 77, 73 4 77। यानी लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक चल रहा है पहली बार 4 जोड़ रहा है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है गुणे 2 धन 3 कर रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर गुणे 2 धन 3 कर रहा है। तो अब बारी किसकी है, पहले 4 जोड़ा ये आया, गुणे 2 धन 3 किया ये आया, 4 जोड़ा ये आया, गुणे 2 धन 3 किया ये आया, 4 जोड़ा ये आया। अब गुणे 2 धन 3 मुझे करना है, तो कितना हो जाएगा 2 7 14 को 4 रिमाइंडर 1, 2 7 14 1 15 154 और 154 में 3 को जोड़ दिया जाए तो 4 3 7, तो 157, 157 इसमें कहीं है क्या, 157 देखो है क्या, यस आंसर सी हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन 20, बस 5 6 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, बस तुरंत हो जाएगा। ये देखिए अब इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है, कल ही मैंने ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था कि देखिए इसमें कभी भी फ्रैक्शन मत बनने दीजिए। आज अगर फ्रैक्शन को आप बचा लेते हो तो आप क्वेश्चन को तुरंत जो है अप्रोक्सीमेशन मेथड के द्वारा कर ले जाओगे। कैसे, कहता है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदलना चाहिए, किन दो अंकों को आपस में बदलना चाहिए। अच्छा तो आइए जरा देखते हैं कैसे बदलेंगे। आइए यहाँ पर क्या कहता है 384 है और किन दो अंकों को बदलना चाहिए। पहला अगर मैं देखूं, पहला 6 9, चलो एक बार पहला चेक करूंगा, एक बार लास्ट वाला चेक करूंगा। 3 7, 3 और 7 को अगर बदल दिया जाए, अगर यहाँ पर मान लो मैं 7 रख दूं और यहाँ 3 रख दूं, तो ये बताओ 16, 16 पाँचे 80, 16 चौको 64, तो 800 16 9 144 से तो कट जाएगा, परफेक्ट कट तो जाएगा, 9 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। फिर ये 32 9 माइनस ये नहीं बन पाएगा, ये 3 और 7 को बदलने से बन नहीं पा रहा है, वहां पर 2 आना चाहिए, नहीं बन पाएगा। ओके तो 3 और 7 तो नहीं है,
ठीक है, अब हम आइए दूसरा को देखते हैं, अगला देखते हैं। 6 9 को बदल के देख लेते हैं। 6 को 9 से बदल दें, यहाँ 9 लिख लें, यहाँ 6 लिख लें। तो भैया देखो ये कटबे न करेगा, ये भी नहीं है, यानी ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 4 और 8 को बदल के देख लें, यहाँ पर 8 कर दें, यहाँ पे 4 कर दें, तो क्या ये 16 से कटेगा? 16 दूना 32 और 28 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। अब बदल के देख लेते हैं, बदल के देख लें। यार रोज कटता है इस टाइम, क्या ये? हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने सारे 3 विकल्प तो हम लोगों ने चेक कर लिया था, अब ये सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करना बाकी था। अब चलो आओ करके देख लेते हैं। तो भाई 7 और 9 को बदलने की बात हो रही है। अगर 7 और 9 को बदलने की बात किया जाएगा, तो 7 को 9 से बदलना है। कहाँ पे 7 है, कहाँ पे 9 है, देख लीजिए जरा एक बार। 7 और 9 को बदलने की बात हो रही है, तो 7 की जगह 9, 9 की जगह 7 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 384। 384 और डिवाइडेड बाई कितना? 16। और 7 की जगह 9 हो जाएगा तो 92 हो जाएगा, माइनस 92 प्लस 7 और 9, और वहां पे कितना? 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10 बराबर में 2 आना चाहिए, राइट? तो चलो कर लेते हैं। अब ये 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 चौके 64, 16 दूना 32, 16 चौके 64, यहाँ 24 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? माइनस कितना आ रहा है? 16 दूना 32, 6 64, 16 चौके 64, और ये हो गया माइनस 92। अब प्लस कितना हो जाएगा? 10 साते 70, 70 हो जाएगा। 70 और 24 जोड़ के 92 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 4 और 7 2 9, 94 में से 92 घटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। सॉल्व हो गया, यानी आंसर आपका क्या है? बोलिए। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। बस इसमें फ्रैक्शन बचाना है। देखिए इसका ट्रिक सबसे बड़ा यही है कि इसमें फ्रैक्शन मत बनने दो, तुरंत आंसर पे पहुंच जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो 21। एक क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या किया गया? एनालॉजी है। अब एनालॉजी है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। PATELS, PATELS, PQF, ओके। तो अगर इसका हम लोग बात करें तो भाई क्या हुआ जरा देख लो। P है, A है, T है, E है, L है, S है, और नीचे क्या लिखता है? इसका संबंध क्या दे रहा है? B है, Q है, F है, U है, T है, M है, यही तो दिया है ना। तो देखो इसमें एक जोड़ दो, A का B हो गया, P का Q हो गया, E का F हो गया, T का U हो गया, S का T हो गया, L का M हो गया, तो तुरंत इसका संबंध पता चल गया कि इनमें कौन सा रिलेशन है। तो जो रिलेशन स्टडी करते हैं वही रिलेशन तो हम लोग अप्लाई करते हैं, जो स्टडी करोगे वही तो अप्लाई करोगे। तो आओ अप्लाई कर दो फटाफट, है ना। तो E का F होगा, N का O होगा,
और टी का यू होगा, सी का डी होगा, है ना, आर का यस होगा, ए का बी होगा दोस्तों, एफ ओ यू डी एस बी, एफ ओ यू डी एस बी, आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेकंड, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 22। अब आज का आपका जल्दी ही खत्म होने वाला है, डोंट वरी, बहुत सारे लोग परेशान हो गए होंगे। इधर देखो 16, 33, 100। अच्छा, इसमें क्या किया गया? ये देखो 16 है, 33 है, 100 है और 401 है। तो किया क्या है? 16 दूना 32 एक 33, अब 33 का 3 गुना करके एक जोड़ दो, 99 में एक जोड़ेंगे 100, 100 का 3 गुना का 4 गुना करके, 4 गुना करके एक जोड़ दिया 401। अब क्या करोगे? 2 3 4 5 गुना करोगे, 5 गुना करके एक जोड़ोगे, है ना, तो 5 एक कम 5, 0, 5 चौके 20, एक जोड़ोगे तो 2006, 2006, आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो गया? डी। 23 पे आ जाओ, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। देखो, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? अच्छा भाई, बदलने की जरूरत है, आओ देख लें। 12 और 16, 12 और 16 को बदल दिया जाए, 12 और 16 को बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो ये क्या है? 24, ठीक है, और 16 की जगह 12 लिखना है, लिख दो 12। यहाँ पे इंटीजर बन रहा है, मतलब फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, मतलब बात सही लग रही है, तो 12, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? -96, है ना, +48, +48 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, 16 हो गया, बराबर कितना आ गया? 195 आना चाहिए, राइट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 12 दूना 24, 2 आ जाएगा, -96 हो गया, अब प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 16 48, बताओ, इसका कर लेते हैं। 16 48 कितना हो जाएगा? सात सौ अड़सठ, 768, 768 और 2 जोड़ दो, 770, 770 में से 96, 770 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? डिवाइड, डिवाइड है, माइनस है, -96 है, 48, तो ये तो गड़बड़ आ रहा है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। 24 और 16 को बदल दिया जाए, तो 24 और 16 को तो बदलने से नहीं आएगा, 24 और 48 को बदल दिया जाए, इससे तो नहीं बन रहा भाई, ये तो नहीं आ पाया यार। अच्छा कोई बात नहीं, तो एक काम करें, 24 और 48 मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी बदलने की बात करता है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 12 48 को बदल दिया जाए, 12 48 और मल्टीप्लाई और प्लस को बदल दिया जाए, 12 48 बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई, अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा? 12 और 16 को बदल दिया जाए, डिवाइड और मल्टीप्लाई को भी बदलना था ना, तो 12 और 16 डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो देखो 24 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 12, अच्छा 12 -96 और +48, अब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। अब 12 चौक 48 को 8 4, 12 दूनी 24 4 28, ये हो गया -96 अब प्लस 12 चौक 48 4, तो कितना हो जाएगा? आ, इसको 4, 292 में से 96 अगर माइनस करें, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 में से 18 में से 9 गया, 9 हो गया, 196 आएगा क्या? 196, 195, 8 4 12, 196 195 आ रहा है, 195 आ रहा है,
196 ही तो नहीं था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। 12 और इसको बदलने से आ तो रहा है यार। 24 को चेक कर लो तो, अगर मान लो, बहुत बढ़िया सवाल है ये, 24 और 16 बदल दें, 24 और 16 बदल लेगा ना, 24 16 बदल लेगा, माइनस का डिवाइड कर लेगा, तो 24 की जगह 16 ला देगा, और यहाँ पर क्या, माइनस की जगह माइनस यहाँ कर देगा, और यहाँ 24 कर देगा, और यहाँ डिवाइड, तो इससे तो आएगा नहीं, यानी आना चाहिए इसमें आंसर ऐसे ही आना चाहिए। 24 24 12 16, 12 16 को बदल दिया जाए, 12 और 16 को बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई को डिवाइड से बदल दिया जाए, तो 24, कैलकुलेशन में लग रहा है कहीं मिस्टेक होगा, आंसर यही लग रहा है, ये बात 24 हो गया। अच्छा, तो क्या कह रहा है इसमें, 12 और 16 को बदलना है, तो डिवाइड की जगह क्या लिखना है, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना है। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदल दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया वहाँ पे, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई लाओ, ये मल्टीप्लाई ला दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 16 की जगह क्या बदलना है, 12, 12 लाओ, 12 ला दिया। अब इसके बाद क्या करना है, -96 लिखना है, 96 आ गया। अब प्लस 48 लिखना है, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लाओगे, 12 लाओगे, है ना, तो फिर कर दें, 12 चौक 48, यहाँ 4 आ जाएगा, और 12 चौक 48 को 8, 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, 228, और -96, 12 चौक 48 प्लस 4, तो ये कर दो, 8 4 12 को 2, रिमाइंडर 1, 88, 292 हो गया, -96 होगा, तो ये तो आ रहा है 196 आना चाहिए यहाँ पे, या तो ये मिस्टेक लग रहा है, 196 होना चाहिए, मिसप्रिंटिंग पेपर को बनवाने में हो सकता है मिसप्रिंटिंग हो गया हो, तो आंसर इसमें ए करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर 196 आ जाएगा, 196 ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर इसमें ए ही होगा। अगला क्या कह रहा है, 24, 24 में क्या कह रहा है, एक वर्गाकार, एक वर्गाकार पार्क, एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 12 मीटर है, एक भुजा कितनी है, 12 मीटर की है, यदि पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला चौकोर आकार का बगीचा है, 24 मीटर भुजा वाला चौकोर आकार का बगीचा है, ये लंबाई 24 मीटर है, तो क्या कह रहा है, बगीचा विकसित किया जाए तो उद्यान सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल, अब भैया उद्यान सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल, है ना, तो उद्यान सहित मतलब ये पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो भुजा का वर्ग यानी 24 का वर्ग सीधा लिखोगे 576 वर्ग मीटर, सीधा, अगर उद्यान सहित पूरा पूछेगा तो 24 है पूरा, एक भुजा की लंबाई 24 है, तो 24 का वर्ग कर दिया, भुजा का वर्ग कर दिया, स्क्वायर की फॉर्म में है, 576 वर्ग मीटर सही आंसर है इसका, ये तो बहुत इजी था। अब आ जाइए लास्ट सवाल है, और ये है लेटर सीरीज, आज का अंतिम सवाल है, और ये है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में सबसे पहले आपको पैटर्न देखो क्या करना है, टोटल गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, तो 20 है, तो भाई अब ये देखो कि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, कितने प्रकार के अक्षर हैं, है ना, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ लेटर, अक्षरों के प्रकार की संख्या देखो क्या है, यल एक प्रकार हो गया, यच एक प्रकार हो गया, यू एक प्रकार हो गया, और यन एक प्रकार हो गया, ई एक प्रकार हो गया, है ना भाई, यल एच यू एन ई, इतने प्रकार के अक्षर, यानी कितने प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 और 4 का ग्रुप बनेगा, लेकिन 5 का बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 5 प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं, तो 5 5 में इसको बांट दो, तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहां तक ले लो, 1 2 3 4 5 यहां तक ले लो, फिर 1 2 3 4 5 यहां तक ले लो, यानी स्टार्टिंग देखो हमेशा यू से हो रही है, तो यहाँ पे लिखो यू, ठीक है, यू यल एच, यू के बाद क्या है, यल है, यल के बाद एच है, यू के बाद यल है, यल के बाद एच है, यू के बाद यल है, यल के बाद एच है, एच के बाद ई है, ई के बाद यन है, एच के बाद ई है, ई के बाद यन है, एच के बाद ई है, ई के बाद यन है, देखो बन गया, बन गया, देखते देखते बन गया। अब फटाफट आंसर लिख लो क्या है इसमें, यू ई एन, ये भरे हो, एल भरे हो, ई भरे हो, एन भरे हो, एल भरे हो, ई भरे हो,
एल भरे हो, एच भरे हो, तो यही तो भरे हो ना, UENLEN, UENLENHLEH, UENLEN नो ये नहीं है, UENLENLEH, आंसर इसमें ए करेक्ट है। आंसर इसमें क्या करेक्ट है? ए करेक्ट है। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2021 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया 11 अप्रैल 2022 में सेकंड शिफ्ट रीजनिंग का पेपर आज हम लोगों ने सॉल्व कराया है। और इस प्रकार आपको देखने में समझ में आया होगा कि किस तरह के किस पैटर्न को क्वेश्चन एसएससी उठा रहा है। और बिल्कुल आपको, चाहे आप एसएससी जीडी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इधर उधर मत जाइए। मैं बता रहा हूं आपको कि इतना आप कर लीजिए, रीजनिंग में अगर केवल डिजिट बदल के आएगा, क्वेश्चन का पूरा पैटर्न हूबहू यही रहेगा, सिर्फ बदलेगा तो वहां डिजिट बदल के आएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। राइट, तो अभी मैं थोड़ा सा बातचीत कर लूं बच्चों से जो कि कंटिन्यू अभी बने हुए हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। ओके यार, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, ये तो बहुत बुरी बात है। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ और आप लोग ना एक मैसेज डालते हो ना लाइक करते हो, ये तो बहुत ही गंदी बात है भाई। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्त तो कम से कम मैसेज तो डाल दिया करो, कम से कम यार, यही तो हमारी गुरु दक्षिणा है। कम से कम लाइक इतना शेयर करो, इतना लाइक करो कि ये बात जो है दूर तक फैले। यही तो हमारी गुरु दक्षिणा है। और हम आपसे क्या मांग रहे हैं? और तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। एक लाइकनेस नहीं दे सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं बताइए, है ना? आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते हैं, अब क्या ही बोले अब आप लोग को। प्रज्ञा सोनकर, अंकिता यादव, दीपक त्रिपाठी, नहीं दिखता तो नहीं है यार, लाइकनेस दिखनी चाहिए ना, वो तो पूरा एकदम पूरा भरा होना चाहिए, तब समझ में आता है, तब मजा आता है, टीचर का उत्साह भी बढ़ता है ना? मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा इधर देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको जो चीज करा रहा हूँ तो इन सब चीजों में थोड़ा सा मुझे वहां पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, ताकि आपको उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट हो रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो इसलिए, है ना? आर्या मौर्य, मनीष कुमार यादव, अमन यादव, नागेंद्र चंदेल प्रयागराज, ओम प्रकाश शुक्ला। हाँ तो डेली तो करा रहे हैं, कह रहे हैं डेली 25 दिन करा दो, करा तो ना भैया, डेली करा रहे हैं, पूरा पूरा कराएंगे, कम से कम 800 क्वेश्चन, 700 800 क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी। ठीक है, किंग ब्लॉगर, ओम प्रकाश शुक्ला, आर्या मौर्य, नगेंद्र, अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह, अमन यादव, सुशांत निषाद, पूर्णिमा राव, पूर्णिमा राव, दीपक त्रिपाठी, अभिषेक सिंह, शिव प्रसाद तिवारी, अभिषेक सिंह, सत्यम, AK-47। ओके, चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग है और नमस्कार फिर अगेन।